तन के घोड़े को कभी मत मारो चाबुक, मन की दौड़ लगाम कर घोड़ा रहे अचूक। हे आपा, अध्यात्म सेवन करने के लिए देह व मन के आरोग्य का भी अत्यधिक महत्व है। मन, इंद्रिय, विषय व शरीर का आरोग्य एक दूसरे पर आधारित है एवं शरीर की क्रियाएं मन द्वारा संचालित होती है। ना समझ मन के विकारों से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने के लिए शरीर को ही कष्ट देते हैं। शरीर तो मिट्टी का बना हुआ नाशवान है, वह अपने कर्मों के लिए प्रकृति से बंधा हुआ है। शारीरिक क्रियाओं का नियमन करने के लिए उनको ही साधना चाहिए, लगाम कसनी चाहिए। मन को साधने वाले को ही साधक कहा जाता है। अतः सदानंद कहते हैं कि शरीर रूपी घोड़े को कभी भी चाबुक मत मारो, मन को साधो। शरीर यानी घोड़ा तो मुक्त है, उसे कष्ट मत दो। स्वर्ग नरक है कल्पना, दोनों जगत डराए। अहंकार मन नरक है, अंतर स्वर्ग सुराए। हे आपा, स्वर्ग और नरक अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखते। जगत इन दोनों से डरता है। एक पाने के लिए वह दूसरे से छूटने के लिए संसार प्रयत्नशील रहता है। ये दोनों जीते जी के परिणाम होने पर भी जगत मरने के बाद प्राप्त होने वाले उनके परिणामों से भयभीत रहता है। सदानंद कहते हैं कि मन बुद्धि का अहंकार ही नरक है, एक अंतर की अनुभूति स्वर्ग है। सुख बोए सुख होत है, दुख बोए दुख होए। आम गोठली बोए तो आम रसीला होए। हे आपा, संसार जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जो जिस भाव से कर्म करता है वह उसी कर्म भाव को प्राप्त करता है। जो अन्य को यानी दूसरे जीवों को सुख देता है, भला करता है, तो वह सुख ही प्राप्त करता है। और जो पर पीड़ा में प्रवृत्त रहता है वह क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि उद्वेग को ही प्राप्त करता है। सुख या दुख साधन प्राप्ति में नहीं, किंतु अंतर की प्राप्ति या अप्राप्ति में है। अमृत रूपी रसदार मीठे आम का पेड़ बोने वाले को वैसा ही मीठा फल मिलता है। अंततः सुख दुख दोनों मन की एक अवस्था है नहीं। वर्तमान का काल तो होवे तेरे हाथ, साधु संगत सेव के आनंद लीजे साथ। हे आपा, समय का अध्यात्म सेवन में बहुत महत्व है। भूत भविष्य कल्पना मात्र है। वर्तमान काल ही हमारे हाथ में है, जिसमें हम अपना साध्य साध सकते हैं। परमात्मा वर्तमान काल में है। साधु संगति द्वारा परम अर्थ को प्राप्त कर लेना चाहिए। भक्ति भाव अरु समर्पण कारण से सब होए, पर्वत से तिनका बने पीड़ भरोसा होए। हे आपा, मुमुक्षु को सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। सद्गुरु के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए और यह सब परमात्मा यानी कारण की इच्छा से ही होता है। जो सच्चे भाव से परमात्मा को भजता है, उसकी सारी पीड़ाएं यानी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि भौतिक दूर हो जाती है, चाहे वह पर्वत समान अडग ही क्यों न हो। मुमुक्षु को परमात्मा पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं तो तेरे साथ में नहीं अकेला कोई, तेरी बिगड़ी बन गई जागे वे सब सोए। सदानंद कहते हैं कि हे आपा, परमात्मा सदैव तुम्हारे करीब, तुम्हारे अंतर में विराजमान है। परमात्मा नहीं तो सृष्टि नहीं। तुम्हारी बिगड़ी दशा बनाने वाला परमात्मा ही है। वे जो अनंत जन्मों से जन्म मरण के कर्म बंधन में 84 लाख जन्मों से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उन्हें भव निद्रा से जाग जाना चाहिए। मैं तेरा जब गल गया, रहा न कोई शेष, शेष शिखर तू पा गया, परम रहा अवशेष।
हे आपा, जब मुमुक्षु का अहंकार यानी मैं मिट जाता है, लेश मात्र भी उसमें अहम भाव नहीं रहता, तब उसकी अनुभव यानी शेष शिखर की स्थिति बन जाती है और वही सृष्टि का कारण यानी परमात्मा समझो। जन्म मरण के भंवर में डूबा सब संसार, जीव मोह में पड़ गया, सद्गुरु लेई उबार। हे आपा, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में संसार डूबा हुआ है। जीव यानी विशेषतः मृत्यु के समय मोह में पड़ जाता है, देह नहीं छूटता, अनेक विध यातनाएं सहन करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सद्गुरु ही उसे इन पीड़ाओं से उबार कर सद्गति प्रदान करते हैं। नाम स्मरण हरि का करे, भूला अपना नाम, कृपा सिंधु की खोज में इच्छा छोड़ तमाम। हे आपा, मुमुक्षु निरंतर परमात्मा का नाम स्मरण करता रहता है। इतना परमात्मा चिंतन करे कि वह अपना देह भाव भी भूल जावे। इससे मुमुक्षु की सांसारिक ऐष्णाएं, आग्रह व आसक्ति छूट जाती है और उसके चिंतन का तमाम स्रोत मात्र परमात्मा की खोज के लिए ही प्रशस्त होता रहता है। साधु स्वामी तपस्वी बने ढिंढोरा पीट, अहंकार मत कीजिए, गुरु सेवक मरमिट। हे आपा, इस संसार में साधु संतों, स्वामियों व तपस्वियों का अपना महत्व है। इनसे ही संसार में आध्यात्मिकता का मार्ग उजागर हुआ है। जब जब इनके द्वारा प्रचार, विद्वत्ता, अर्थ प्राप्ति की लिप्सा से समाज में विकृतियां उत्पन्न हुई है, तब तब अध्यात्म को हानि ही हुई है, यह जानो। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि वह सद्गुरु के सानिध्य में अहंकार को छोड़कर अपने साध्य के लिए मर मिटे यानी जुट जाए। जैसे मृग जल देखकर पानी पीवन धाय, वैसे यह संसार भी हरि को पावन धाय। हे आपा, अनंत काल से ही सृष्टि में परमात्मा की खोज मनुष्य करता आ रहा है। वह दृश्यमान न होने से आंख से नहीं दिखता, किंतु इस अनादि अनंत की अनुभूति उसकी बनाई विराट सृष्टि के द्वारा होती है। फिर भी संसार इस तरह बाह्य क्रियाओं व चमत्कारों में परमात्मा खोजता रहता है, यानी मृग जल पीने के लिए दौड़ता रहता है। कृपा सिंधु सद्गुरु बिना हरि न प्रकटे तोय, गुरु बिन ज्ञान न पाभी, फुट फुट क्यों रोए। हे आपा, संसार इसलिए दुखी होकर रोता रहता है क्योंकि उसे परमात्मा के विषय में जानकारी नहीं है। उसे यह पता होना चाहिए कि जगत में सद्गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्यों घानी के बैल की दो आंखें ढक लई, लगे उसे सीधा चले, गोल गोल घूम लई। हे आपा, जन्म मरण को घानी के बैल की तरह गोल गोल घूमना कहते हैं। जैसे बैल को दृश्य जगत से चक्कर न आ जावे, इसलिए उसकी दोनों आंखें ढक दी जाती है। उसी तरह संसार अज्ञान वशात परमात्मा में प्रवृत्त नहीं होता और जन्म मरण के चक्कर काटता रहता है। उसे तो यही लगता है कि वह सीधा ही चल रहा है। वैसे जगत अपने प्रमाद, निद्रा आदि आध्यात्मिकों के दोषों को स्वीकार न करता हुआ अपने आप को परमार्थी ही समझता है। ऐसा ही संसार है, जन्म मरण है दोय, चाक चढ़े फिर उतरी है, पार न पावे कोई। हे आपा, जैसे कुम्हार मिट्टी का घाट बनाने के लिए मिट्टी को रौंदता है, पिंड बनाकर चाक यानी पहिया पर चढ़ाकर उसे घाट देता है, उसी तरह संसार में भी जीव देह धारण करके अवतार लेता है, जन्म मृत्यु पाता है। यह क्रम अपार है। भक्त पुकारे भाव से कोई न ऐसा काम, छोड़ छाड़ बेबाक हो, दौड़ न आवे राम। हे आपा,
यह कभी संभव नहीं हुआ कि भक्त ने भगवान को भीड़ पड़ने पर अनन्य भाव से पुकारा हो और भगवान अपने महत्वपूर्ण काम को भी छोड़ छाड़ कर उतावले होकर मदद के लिए दौड़ न आए हो। अंतरमयी परमात्मा अंतर कारण होए, गुरु तेरा अंतर भरे, दिशा दृष्टि दे दोए। हे आपा, परमात्मा अंतर्यामी यानी अंतराल में रमने वाले हैं। वही सृष्टि के सर्जन, पालन व विसर्जन के कारण यानी जनक है। सद्गुरु ही परमात्मा को मुमुक्षु में प्रशस्त यानी अनुभूति कराने वाले हैं। सद्गुरु ही दिशा यानी किधर जाना या नहीं जाना है का बोध व दृष्टि यानी दिव्य प्रकाश पाने का बोध देते हैं। लिखने से हरि ना मिले चाहे लाख किताब, बोल बोल ना हरि मिले ना कोई उसकी छाप। हे आपा, परमात्मा न दिखने वाले वह अलक्ष्य यानी अलखिया है, उन्हें लिखा नहीं जा सकता। चाहे कितनी ही किताबें या शास्त्र लिख दो, अनुभूति नहीं होती। बोलने से भी परमात्मा नहीं मिलता, वह तो अवाचक है, मौन शिखर है। न ही परमात्मा का कोई निश्चित स्थान विशेष है, वह तो सर्वव्यापी है। शब्द मात्र परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं, उनका पता नहीं बताते। खोजन गए सो खो गए, अता पता नहीं कोय। घट खोजे तो घर मिले, नाम ठाम सोई तोय। हे आपा, जो खोजी सद्गुरु के सानिध्य में परमात्मा की खोज करने के लिए निकल पड़े हैं, यानी साधन साध रहे हैं, वे अनुभव प्राप्त कर शाश्वत में एकाकार हो गए हैं। उनकी खबर देने वाला कोई नहीं रहा, यानी सद्गुरु स्वयं ही अपना परिचय आप देते हैं। स्वानुभव को और कोई नहीं जान सकता। मेरा परमात्मा मेरे शरीर में विद्यमान है, यही मेरा घर यानी मुकाम है, और ऐसा अनुभव ही मुझे ध्येय तक पहुंचाएगा, ऐसा समझो। अन्य सब देवी देवताओं के नाम, तीर्थ स्थान, कर्मकांड, पूजा अर्चना सब तुम स्वयं ही हो और तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें छोड़कर अन्यत्र परमात्मा हो ही नहीं सकता, और जड़ में है वह जड़ रूप है, ऐसा समझो। जग जिसको ठुकरा दिए, कोई न उसका होए। निर्बल निर्धन जग कहे, गुरु अपनावे सोए। हे आपा, मनुष्य जागृत नहीं हो जाता तब तक उसमें भेद, मैं और तू, वह भ्रम यानी यह संसार है, परमात्मा नहीं है, बने रहते हैं। इसीलिए वह किसी को निर्धन अमीर, निर्बल बलवान, मेरा तेरा, छोटा बड़ा के द्वैत भाव से जीता है। अपने आप धन आ जाता है तो अन्य को गरीब मानने लगता है। स्वयं बलशाली होने पर अन्य में उसे निर्बलता दिखाई देती है, और वह उनको अपमानित करने से भी चूकता नहीं। वह यह नहीं जानता कि गरीबी अमीरी, बल अबल समय का खेल है, यानी मात्र सोच है। चक्र घूमने पर वह निराश होकर रोने लगता है। संसार जिसे ठुकरा देता है, उसे सद्गुरु अपना लेते हैं, क्योंकि वह अन्य की तरह उन्हें भी अपने बालक समान ही समझते हैं। सद्गुरु करुणा सागर व समदर्शी होते हैं। कोटि कोटि योजन चले, बालिश चले न कोई। जो तू तेरे पास में, परेशान क्यों होए। हे आपा, संसार परमात्मा पाने के लिए जप तप तीर्थ करता है। जिंदगी भर तीर्थों में इस विश्वास से घूमता रहता है कि पुण्य कमाई होगी, यह पुण्य मरते समय काम आवेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु जब सद्गुरु मुमुक्षु को अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का बोध देते हैं, तब उसे पता चलता है कि मैं देह नहीं, परमात्मा स्वरूप हूँ और अपने निज में ही स्थित हूँ। उस समय उसे सारी शंकाएं दूर हो जाती है, वह भार और भय से मुक्त हो जाता है।
जगत सबन जंजाल है, दिशा न सूझे कोय। जो मेरी संगत करे, मैं तारूंगा तोय। हे आपा, संसार कर्म बंधन की जाल में फंसा हुआ है। उसे उससे मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सदानंद कहते हैं कि जो मुमुक्षु सच्चे और संपूर्ण समर्पण भाव से सद्गुरु के चरणों में शरणागति स्वीकार कर लेता है, वह उसका कृपा पात्र बनकर अपनी योग्यता के अनुसार एक दिन शाश्वत में एकाकार हो जाता है, यानी परमात्मा पाकर भाव सागर तैर जाता है। मैं मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय। भूना चना न उगी है, वैसा ही मैं होय। हे आपा, मनुष्य में संसार के मिटने के बाद ही सद्गुरु के रूप में परमात्मा का प्राकट्य होता है। अतः अध्यात्म मिटने का मार्ग है। जिस तरह भुना हुआ चना पुनः बोने पर भी नहीं उगता, उस तरह सद्गुरु में विषयादिक ज्ञान अग्नि में जलकर मिट जाते हैं। इस प्रकार सद्गुरु का संसार यानी मैं छूट जाता है और वे सांगोपांग विदेह अवस्था में परमात्मा में ही अखंड समाधिस्थ रहते हैं। कहे सुदामा बापड़ो, गरीब दुबली काय। मधुसूदन गुरु संग से, जग सागर तरी जाए। हे आपा, संसार सांसारिक यानी धन वैभव आदि योग्यता से मनुष्य को नापता है, किंतु आत्मिक गुण उसे समझ में नहीं आते। अहंकार वशात वह किसी को गरीब, बेचारा व निर्बल आदि अवस्थाओं में देखकर अपने आप को ऊंचा व सुखी मानता है। सुदामा जैसे साधनहीन भक्त श्री कृष्ण के सानिध्य में भवसागर तैर गए। हरि भी तो ही तब मिले, मैं का मूल्य चुकाए। मुफ्त अलख में ना मिले, मूल्य अमूल्य हो जाए। हे आपा, जब तक मुमुक्षु का अहंकार नहीं मिटता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा पाने के लिए अहंकार यानी मैं रूपी कीमत चुकानी पड़ती है। सदानंद कहते हैं कि जैसे संसार में कोई वस्तु बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलती, वैसे ही अध्यात्म में भी अहंकार भाव की कीमत चुकानी पड़ती है, यानी छोड़ना होता है। सांसारिकता भी अपनी अवस्था में मात्र कल्पना है, फिर भी अध्यात्म सेवन के लिए उसे मूल्य के रूप में चुकाया जाए तो वह बहुमूल्य यानी कीमती ज्ञान की अवस्था प्राप्त करती है। मैं को कभी ना हरि मिले, हरि मैं को ही भुलाए। मैं से जगती पाई है, जगती से हरि पाए। हे आपा, जिस तरह विष पात्र खाली हुए बिना उसमें अमृत नहीं भरा जाता, उस तरह अहंकार यानी मैं मिटे बिना परमात्मा प्राप्त नहीं होते। संयोग से परमात्मा ही अहंकार छुड़वा देते हैं। अहंकार संसार का सर्जन करता है, वह परमात्मा संसार में ही छिपे बैठे हैं। इस प्रकार संसार यानी मन, बुद्धि व प्रकृति परमात्मा पाने के लिए मनुष्य देह का आधार स्तंभ है, यानी आवश्यक है।